दोस्तों, आज की कहानी प्रियंका नाम की लड़की की कहानी है जो कि एक गरीब परिवार से है। यह एक इमोशनल कर देने वाली कहानी है। साथ ही यह कहानी हमें जिंदगी में कठिनाइयों और मुसीबतों को सहते हुए आगे बढ़ने का पाठ भी पढ़ाती है। तो सुनते हैं और पढ़ते हैं आज की यह कहानी। मैं प्रियंका छोटे से शहर की एक लोअर मिडिल क्लास परिवार की बेटी। मेरे पिताजी ने मुश्किल से हम 3 बहनों को बड़ा किया है। फिर परिवार पर दबाव होता है समाज का, शादी का। तो पिताजी ने मेरी शादी करवा दी। शादी हुई। मेरे पति आलोक का घर भी छोटा था। वो भी छोटी सी एक प्राइवेट नौकरी करते थे। वो ट्रक ड्राइवर थे। माल लाने ले जाने में अक्सर वो दूर दूर जाते थे। 3-4 दिन तक घर से बाहर ही रहते थे। आलोक के माता पिता और एक बड़ी बहन थी। बड़ी बहन की भी शादी हो गई थी। मैं अक्सर घर में रहकर घर का काम करती थी, क्योंकि काम तो मैं मेरे घर भी किया करती थी। पति भी अच्छा है। मुझे लगा कि अब इस घर से मेरा भाग्य जुड़ गया, लेकिन मैंने जो सोचा वो नहीं हुआ। शादी के ठीक 5 महीने बाद ही मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया। जैसे ही यह खबर आई, मैं बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ी और जब मैं होश में आई तब तक सब कुछ हो चुका था। जो आप सोचते हो ऐसा कभी नहीं होता। परिवार में एक ही बेटा और वो भी चल बसा, तो सोचो उस परिवार का क्या हाल हो रहा होगा। मैं अभी भी उनके घर में ही थी और जैसे कि होता है ताने शुरू हो गए कि मैं इस घर के लिए शुभ नहीं रही। मेरी क्या हालत है मैं बता नहीं सकती। आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। कुछ समय के बाद घर में खाने की भी समस्या होने लगी। उनके पिताजी की पेंशन से इतना नहीं हो पाता था, तो मुझे मेरे मायके वापस भेज दिया गया। मेरे माता पिता भी अब बहुत परेशान थे। एक बार मेरी शादी के बाद वो अब छोटी बहन की शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन अब घर में वापस मेरी शादी की बात होने लगी। मेरी दूसरी शादी की। मेरे मन में सवाल कहीं आए कि क्यों अब मुझे शादी करनी है? क्या मैं अकेले नहीं रह सकती? आखिर क्यों मेरे माता पिता मेरे फिर से शादी कराने की बात कर रहे हैं? इतनी तो मैं काबिल हूँ कि अपना पेट भर सकती हूँ। यह बात मैंने मेरी माँ से की। वो बोली, बेटा हम और तेरे पापा कितने दिन के हैं, हमें तुझ पर तो पूरा भरोसा, पर बेटा दुनिया का क्या करें। माँ की बात मैं पूरी समझी नहीं, लेकिन इतना तो पता है कि माँ बाप हमेशा अपने बच्चों का भला ही सोचते हैं। समाज में बात तो फैल ही गई थी, इसलिए कोई रिश्ता नहीं मिल रहा था। लेकिन फिर मम्मी ने बताया हेमंत जी के बारे में। उनकी 8 साल की एक बच्ची है। उनकी पत्नी का भी स्वर्गवास हो गया है। उनकी एक दुकान है। घर में उनकी माता और एक बच्ची है। मम्मी मुझे बोली, बेटा तू अगर माने तो हम तेरी शादी फिर से इनसे करवा दें। मुझे पता चल गया था कि मम्मी पापा नहीं मानेंगे, इसलिए मैंने हामी भर दी। फिर एक बार मैंने शादी कर ली। जिंदगी की यह अजीब बात मैंने देखी। जब आप बहुत कुछ सोच कर रखते हो तब वैसा नहीं होता, और जब कुछ नहीं सोचते तब अच्छा होता है। मैंने भी सोच लिया कि मेरी जिंदगी में खुशी आएगी नहीं। मैंने सोचा था कि मैं जहाँ जाऊंगी मुझे दुख मिलेगा, यह मान कर ही मैंने शादी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हेमंत जी के घर में मुझे अजीब सी शांति लगी। बच्ची रिया बड़ी प्यारी थी। जब से मैं आई तब से मुझसे चिपके रहती है। नई मम्मी बोल के सास का थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है, बीमार रहती है। हेमंत जी ने तो अभी तक शायद मेरा चेहरा भी ठीक से नहीं देखा। मैं समझती हूँ हम दोनों का एक ही दर्द है, इसलिए मैंने भी उन्हें कुछ कहा नहीं। सिर्फ घर का काम और बच्ची, यह ही मेरी जिंदगी हो गई है। समय में बड़ी ताकत होती है। समय सबसे बड़ा मरहम है।
धीरे धीरे सब कुछ ठीक करता रहता है। जाने वाले याद तो आते हैं, लेकिन समय फिर हमें भरता रहता है। मेरी दूसरी शादी को अब 1 साल हो गया है और मेरी 2 बहनों की शादी अब होने वाली है। अब वो भी उभर रहे हैं, जिंदगी फिर पटरी पर आ रही है। जो होना होता है उस पर हमारा कोई जोर नहीं होता है, पर उस समय अपने आप को संभालना बहुत ज़रूरी होता है। आप बस आगे बढ़िए, जिंदगी और भी मौके देती है खुश रहने। अभी इस समय बुरा हो तो सब कुछ खत्म ऐसा ना सोचिए, पन्ना पलटिए और आगे देखते जाइए, कुछ अच्छा होगा।